सबसे ज्यादा हाईली फोकस्ड यही बैठा है। हाँ बेटा, अच्छा वो भी बैठा है, वो भी बैठा है हाईली फोकस्ड। चलिए, ब्लड। ब्लड जो होता है उसका क्या क्या फंक्शन है? हाँ चलो बताओ बेटा। फंक्शन ऑफ ब्लड, एक एक तो बताते, जो जो दिमाग में आता है निकालो बाहर, जल्दी बताओ। ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, सबसे पहली बात। किसी भी चीज को एक से दूसरे का ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना? जैसे जोमेटो है, वैसे वो कुछ बनाता नहीं है, वो बस जोमेटो। जोमेटो भी तो बोल सकते हैं, जोमाटो। हाँ जोमेटो, चलो ठीक बोला ना भाई। तुम लोग, मैं बच्चों से इंग्लिश सीखता हूँ, पता है। कई बार ऐसे बच्चे बताते हैं कि सर ये इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं। और कई वर्ड जो एक बायो में है उसको मैं बताता हूँ इसको ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ मेरा चल गया। तो ये क्या कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट गैसेस। देन आप बताओ बेटा। और सब ठीक है सर, आप बताओ। जल्दी बोलो ना बेटा, इतना सोच रहे हो, मैं आपसे हालचाल थोड़ा पूछ रहा हूँ। ब्लड का और क्या काम है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। फंक्शन पूछ रहा हूँ तो आप ये क्या है बता रही हो, बट ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई दे आर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज किसी कनेक्ट नहीं बेटा, सबको कनेक्ट करता है ये तो। सर से लेके पांव तक, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, तो पूरे सबको कनेक्ट करता है ये बेचारा। उसी को मना कर रही है, कनेक्ट नहीं करते तो। फ्लूइड है, सेल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है। नहीं, इसमें फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता और फाइबर्स नहीं होते। दो प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, समझ आ रहा बात? लेकिन किसी भी टिश्यू में दो चीजें इंपॉर्टेंटली होना चाहिए। पहला फाइब्रोब्लास्ट सेल, दूसरा फाइबर्स। हर टिश्यू का काम होता है एक स्ट्रक्चर को दूसरे से जोड़ना, और जब भी कभी जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फाइबर्स होता है स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो वो चीज की कमी होती है इसमें, फाइबर्स नहीं होते और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं होते। समझ आया मनीष? ऐसा लग रहा रात को सोए नहीं हो, जागे हो बहुत। आपकी आंखें बता रही हैं, आंखें बहुत कुछ बता देती हैं, इसीलिए हम चश्मा पहनते हैं सर। तो ध्यान रखना, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि इसमें फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता और फाइबर्स नहीं होते। समझ आ गया बात? टिश्यू पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, ऐसे टिश्यू हट गया इस साल से, बट फिर अपन पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज के लिए। देन उसके बाद आप बताओ बेटा और क्या है? उसके आगे तो इट ट्रांसपोर्ट, हाँ न्यूट्रिएंट। ये बेटा मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ बोलो, एक फंक्शन। हाँ, इट ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स, जिससे पूछना है बोलो बेटा। ओ माँ, बोलो। नहीं पता, बोलिए जल्दी जल्दी। मिनरल, वही हाँ, न्यूट्रिएंट, मिनरल, खाना पीना सब आ गया इसमें। बता बेटा। ओ बेटा, जब पूछता हूँ तो मेरे तरफ देखा करो। आप ऐसे नीचे देखोगे तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्या? हाँ जल्दी बोलो। हाँ बेटा। प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर ये सारा चीजें आ जाता है। प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ, इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर ही ये सारी चीजें, तो ये सब चीज तो है ही। तो यही सब मिलकर के क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? लालिमा, बोलो। हाँ, इट ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट,
हाँ आप बोलो बेटा। ओ माँ, कितना लिखते रहती हो? ओ बेटा बताओ। आगे। बहुत बार हो गया तो लिख देते, जल्दी बोलो बोलो। नहीं पता? अच्छा यही वाला, जल्दी जल्दी जल्दी। हरीश, आयुषी, हाँ हाँ ये बताइए। हाँ है, क्या बोल रही है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जिससे कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड रुकेगा। बोलो हेमंत। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग डीलर हैं लोग। ड्रग डीलर, ठीक है, हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स कर लेते हैं। हाँ और इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कुछ हम लोग देख लिए। तो न्यूट्रिएंट कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू टिश्यूज। गैसेस कहां से कहां करेगा? लंग्स टू टिश्यूज एंड टिश्यूज टू लंग। हॉर्मोन्स कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? ग्लैंड्स टू टिश्यूज। जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? आभा बताइए, आभा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होंगे जो ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड? स्तुति, नीचे मत देखा करो जब क्वेश्चन पूछता हूं। CO2 तो गैस है, गैसेस एक्सक्रीटिव मतलब मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। बोलो भाई। अमोनिया, अमोनिया। लास्ट बेंच युवराज। हाँ बेटा, हाँ बोलो। उसके बाजू में, हाँ आप। हाँ बेटा, हाँ, और बाकी बाजू वाली बताएगी, नहीं बताएगी? हाँ बोलो। यूरिया, यूरिक एसिड, हाँ। एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट यूरिया। ठीक है, यूरिया, अमोनिया। अमोनिया करेगा? अमोनिया बनता कहाँ है? लिवर में। फिर अमोनिया से यूरिक एसिड बन जाता है, सॉरी यूरिया बन जाता है लिवर में। ठीक है, यूरिक एसिड भी रहता है कुछ अमाउंट में, समझ आया? बाकी बाइल पिगमेंट वगैरह जो रहते हैं वो माइनर एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट, दे आर द नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं ये कहां से कहां पर जाएगा? कौन बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हिमांशु बताएगा, बोलो। किडनी से बाकी बॉडी में जाएगा? अरे तो किडनी से तो निकालना है बेटा उसको बाहर। तो किडनी में कहां से आएगा? क्या वहां बनेगा? नहीं बनेगा तो कहीं से तो आएगा, लंग्स से। हाँ, तो ब्लड में कहां से आएगा? वही ब्लड में अपने आप थोड़ा, टिश्यू से। यूरिया इज फॉर्म्ड इन
लीवर। यूरिया कहाँ बनता है? लास्ट बेंच। लीवर लीवर कहाँ बनता है बेटा? लीवर में। तो भैया ये जहां बनेगा और जहां निकलेगा वहां से वो ट्रांसपोर्ट करेगा। जोमेटो वाले क्या करते हैं? ठीक बोला ना? जोमेटो जोमेटो वाले क्या करते हैं? देखो मैं जोमेटो का वो कर रहा हूँ ना, पब्लिसिटी, वैसा वैसा पेड प्रमोशन, अनपेड प्रमोशन, सॉरी, ये लोग पैसा वैसा दिए नहीं। अगर आप देखोगे मेरे को, कम से कम एक पनीर चिल्ली तो खिला ही देना, मेरा फेवरेट है। तो जोमेटो क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट में बन रहा है, वहां से आपके घर पहुंचा रहा है। तो ब्लड क्या कर रहा है? जहां से बन रहा है, फ्रॉम लिवर टू किडनी पहुंचा रहा है। समझ आया बात? जहां से निकलेगा, निकासी जहां से होती है उसकी। बॉडी टेम्परेचर, जैसे ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? शिवरिंग करते हो, या आग जल रहा है तो ऐसे पूरा देखिए हो ना, पैर ऐसे बैठ के। वो आजकल वो एक नया ट्रेंड है, बोन फायर, बॉन फायर, बॉन फायर बोलते हैं। बोन गलत हो जाएगा ना, हड्डी। बॉन फायर आजकल वो लकड़ी जला के फोटो खींचते हैं। ये टुडेस नाइट स्पेंड विद बॉन फायर। ठंड में आजकल ये बहुत फोटो, क्या बेवकूफी है ये? चलो गांव में हर जगह जलता है, सिगड़ी जल रहा है, लकड़ी जला रहे हैं बचपन, बॉन फायर। एक तो इंग्लिश में बोल दिया, आग ताप रहा हूँ बोलना भाई सीधा, बॉन फायर मतलब। तो ऐसे करते हैं ना, कभी देखो ऐसे पूरा ऐसे खड़े हो गए ऐसे आग के सामने, आग जल रहा है ऐसे ज्यादा पूरे बॉडी सरफेस पे। तो इसमें क्या होता है ना, एक तो ये थिक होता है, ये स्किन के मुकाबले ये थिक होता है, जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। और पाम एंड सोल में ब्लड कैपिलरी का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, बहुत ज्यादा सप्लाई होता है ब्लड कैपिलरी। तो जैसे आप आग ऐसे लेते हो तो क्या ब्लड कैपिलरी जो रहता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो गर्म खून फिर बॉडी में जाता है, जिससे कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होता है ठंड के समय। शिवरिंग भी करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटीपी बर्न होगा, जिससे कि हीट रिलीज होगा मसल से, और वो हीट जो रिलीज हो रहा है मसल्स के आसपास में जो ब्लड वेसल्स है उस हीट को कैरी करेगा और इंटरनल ऑर्गन्स तक के लेके जाएगा, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मल होना चालू हो जाता है। समझ आ गया बात? ठीक है। देन उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग तो मालूम है आप लोगों को, प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़े, लिखेंगे कुछ वर्ड। The whole circulatory system is formed by mesoderm. The whole circulatory system is formed by mesoderm. अभी mesoderm क्या है, कौन बताएगा? हाँ तो बेटो बेटा, हाँ बोलो ना जी। हाँ हाँ, जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये तीनों जर्म लेयर के बारे में बताया था, है ना। दो जर्म लेयर से जो बॉडी होती है, दो जर्म लेयर से किसी में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तीनों जर्म लेयर से किसी डिप्लोब्लास्ट, याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को उस समय बताया था, है ना, पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब के सब मेसोडर्म से बनता है। चलो आगे लिखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है। देखो फ्लूइड के बारे में जान लिए, अब हम सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन जो है मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। एनिमल किंगडम में कौन कौन आया था? ईमानदारी से हाथ, ईमानदारी से हाथ उठाना। इतने कम लोग आए थे, कितना झूठ बोलते हैं। आए थे ना? हाँ तो बता बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका एग्जांपल क्या, कौन कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा,
हाँ बोलो। आर्थ्रोपोडा, बस। हाँ, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, क्लोज्ड किस में होगा? एनालिडा, कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा में भी होता है, और वो माइनर फाइलम है। हाँ बाबू। हाँ भाई बता। अभी 11:30। ओ, पहुंच जाना तो मैडम रहेगी, देख लेगी, बच्चे लोगों को वही देखती है। हाँ, रहूंगा ना, रहूंगा ना, नहीं भी रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है। हाँ। हाँ। हाँ, निकल जा। चलो हो गया। देन उसके बाद लिखेंगे सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फिशेस। किसमें होगा सिंगल सर्कुलेशन? फिश में, जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होगा? 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, तो एक ही सर्कुलेशन होता है। ठीक है। देन डबल सर्कुलेशन, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट। देन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, 3 चैम्बर्ड हार्ट। हो गया। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एग्जांपल किसमें होगा? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट। भाई कॉपी तो बना ले यार, बहुत कचर पचर होगा बाद में। कितना जगह लिखोगे? अभी बहुत सारा लिखाऊंगा बीच बीच में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। कितना चैम्बर हार्ट होगा एम्फीबिया रेप्टाइल में? 3 चैम्बर। 4 चैम्बर्ड। बता चुका हूं ना, ये तो एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में लिखवा चुका हूं ना। फिर लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे ब्लड। हो गया। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दो कंपोनेंट होगा, क्या क्या? एक फ्लूइड पार्ट और दूसरा सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट को और क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पसल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड पार्ट इज प्लाज्मा। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 45।
प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिलेगा? और बताओ। हाँ, हाँ, प्रोटीन और ठीक है, जो भी आप खाते पीते हो सब ब्लड में ही रहता है। न्यूट्रिएंट्स होगा, मिनरल्स होगा, आयंस होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, हार्मोन्स होगा ब्लड में, ठीक है, गैसेस होंगे जो भी डिजोल्व गैसेस हैं लाइक 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड, और बाइकार्बोनेट्स भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, 3% ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? वाटर। समझ आ गया बात? ठीक है। प्रोटीन 3 टाइप का होगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये नाम का, वैसे सारे टाइप के क्लॉटिंग प्रोटीन्स ब्लड में ही होते हैं, एंड ऑल टाइप ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड। क्लॉटिंग फैक्टर मालूम है? क्लॉटिंग फैक्टर्स आर क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर ही है। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन इज आल्सो अ क्लॉटिंग फैक्टर। तो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ऑल आर क्लॉटिंग प्रोटीन, बट मेजर क्लॉटिंग प्रोटीन जो हम डिस्कस करते हैं यार, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। अरे भाई रहता है ना ब्लड में, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन जो रहता है वो ब्लड में अवेलेबल होगा। 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 13 क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ऑल आर अवेलेबल इन ब्लड। समझ आ रहा है? बट हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर क्लॉटिंग प्रोटीन्स की, जो आपके सिलेबस में भी है। एक एक करके देखते जाएंगे। एल्ब्यूमिन इज अ मेजर प्रोटीन, 4% के आसपास होता है। हाँ बेटा, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ बेटा, अच्छा ये एल्ब्यूमिन है, ये ग्लोबुलिन है। अच्छा, अरे यार तो पहले का, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। हाँ, अलग अलग होता है बेटा, काम सेम, काम सेम नहीं होगा, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा दोनों। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन दोनों अलग अलग टाइप के क्लॉटिंग प्रोटीन्स है। क्या बोल रहे हो? हाँ 4 टाइप का हुआ, 4 नहीं 50 टाइप का प्रोटीन होता है ब्लड में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, प्रोटीन तो बेटा 50 टाइप के होते हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये 3 टाइप का, और ये तीसरा जो रहता है दे आर क्लॉटिंग प्रोटीन। तो क्लॉटिंग प्रोटीन में मैं एक भी लिख सकता हूँ, पूरा 13 का 13 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, पूरा 13 लिख सकता हूँ, बट अपन सिलेबस के हिसाब से क्या लिख रहे हैं, सिर्फ 2। तो ये दोनों क्या है? क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लियर है बात? ठीक है। एल्ब्यूमिन इज अ मेजर प्रोटीन, और एल्ब्यूमिन जो रहता है वो क्या होगा? इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस और ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हो? वाटर को सॉल्यूट पार्टिकल जो रहता है वाटर को अपने पास से दूसरी जगह जाने नहीं देता, जिसके कारण मेम्ब्रेन पे एक फोर्स लगता है, दैट इज प्रेशर लगता है, उसका अपन क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर ज्यादा घुसना ना पाए और वाटर ज्यादा निकलने ना पाए, ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का आप लोग पढ़ोगे आगे चल, ठीक है? पढ़ लियो क्या प्लांट फिजियोलॉजी में ना, है कि नहीं है? अच्छा पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे आगे चल के, है ना? तो देखो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक मेजर प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा टाइप का जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा टाइप का प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ब्लड में मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर कोई प्रोटीन है बोलेगा तो एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन का जो मेजर रोल होता है कि ब्लड के अंदर का वाटर को होल्ड करके रखना, क्योंकि ये कोलोइडल पार्टिकल के जैसे रहता है। कोलोइडल पार्टिकल समझते हो, जैसे पानी में कुछ कचरा डाल दिया, वो कोलोइडल पार्टिकल है जो डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है? तो ये कोलोइडल पार्टिकल के रूप में रहता है जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है ब्लड वेसल के अंदर। समझ आया बात? ठीक है। ये कम होगा तो क्या होगा ये समझोगे तो ये रहने से क्या होगा ये समझ आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं मिटा दूंगा, जैसे ये ब्लड है, ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है? आपको ये पता है कि नहीं कि ब्लड के अंदर का जो वाटर होता है हर फ्लो के साथ बाहर निकलता है, मालूम है कि नहीं? बता चुका हूं मैं। जब भी ब्लड फ्लो होगा थोड़ा सा वाटर बाहर निकलेगा, वही वाटर आगे चल के क्या बनाता है? टिश्यू फ्लूइड बनाता है। बोलो समझ आया? टिश्यू फ्लूइड बनाता है, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इमेजिन करो इन केस अगर एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन जो है मैं आपको बता रहा हूं, इन केस एल्ब्यूमिन जो रहता है ये एकदम डाउन हो गया, एल्ब्यूमिन के एकदम ड्रास्टिकली डाउन होने से, इधर ध्यान दो बेटा, आत्मा को यहाँ लाओ, नहीं इधर देखो, यहाँ क्यों देख रहे हो, उधर देखो। हाँ? शरीर और आत्मा का एक जगह होना बहुत जरूरी है। एल्ब्यूमिन को अगर बॉडी से कम कर दिया जाए तो ब्लड वेसल से वाटर का आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा वाटर निकलेगा एक्सेसिव अमाउंट में। और जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर का लीकेज होगा ब्लड वेसल से, दैट इज ब्लड कैपिलरी से, एक्सेसिव अगर वाटर का लीकेज होगा तो टिश्यू फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। टिश्यू फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो टिश्यू के आसपास का पानी बढ़ जाएगा, जिससे कि भैया अब ये टिश्यू ही तो है, अब यहाँ का पानी बढ़ गया तो क्या होगा? फूलना चालू हो जाएगा, स्वेलिंग चालू हो जाएगी, चेहरा फूलना चालू हो जाएगा, पूरे हाथ पांव फूलने चालू हो जाएंगे, पेट फूलना चालू हो जाएगा, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनरलाइज्ड एल्ब्यूमिन की कमी हो गई है। तो एल्ब्यूमिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। तो जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो उनका लीवर डैमेज होता है, एक समय के बाद लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता, तो लीवर ही एल्ब्यूमिन बनाता है। तो लीवर ठीक से एल्ब्यूमिन नहीं बना पाएगा तो इस कंडीशन में बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाता है। समझ आ गया क्यों स्वेलिंग आ रहा है? ठीक है। ये क्या करता है? वाटर को होल्ड करके रखता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जिससे कि कैपिलरी के वॉल से वाटर का लीकेज कम होता है। समझ आ गया बात? ठीक है। जैसे किशमिश को अगर आप सुखाओगे तो कुछ वाटर रह ही जाता है। समझ आ रहा बात? क्यों? सॉल्यूट पार्टिकल के कारण। वो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा लीकेज नहीं हो पाता। और जब किशमिश को आप पानी में डालोगे तो वाटर एंटर करेगा, क्यों? वही सॉल्यूट पार्टिकल के कारण। तो वो सॉल्यूट पार्टिकल के कारण ही किशमिश के अंदर जाता है, शुगर सॉल्यूट्स होते हैं, उसी के कारण पानी किशमिश के अंदर जाता है, लेकिन एक समय के बाद पानी आना बंद हो जाएगा। समझ आ रहा बात? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अब क्रिएट हो जाता है वॉल पे। खैर इसको डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, मेरा काम नहीं है यहाँ पर बताना। क्लियर हो रहा है? एल्ब्यूमिन का समझ आ गया। 4% के आसपास होता है मैक्सिमम, 2% के आसपास आपको 2-2.5% ग्लोबुलिन मिलेगा। अब ये ग्लोबुलिन का क्या रोल है? अच्छा, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इट इज अ क्लॉटिंग प्रोटीन, तो ये क्लॉटिंग में काम आएगा।
बोलो समझ आ गया इतना? चलो अब आते हैं ग्लोबुलिन। ये सेकंड मेजर प्रोटीन में आता है। ग्लोबुलिन अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन जो रहता है वो आरबीसी वगैरह बनाने में यूज हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीम एंड ग्लोबिन दो पार्ट होता है। जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। समझ आ रहा बात? और हीमोग्लोबिन ये जो प्रोटीन होता है इसको बनाने के लिए दो टाइप के प्रोटीन की जरूरत होती है, अल्फा एंड बीटा चैन। तभी हम थैलेसीमिया में पढ़ते हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। याद आ रहा है? दो टाइप का थैलेसीमिया पढ़ते हैं ना, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया क्या होगा? जिसमें अल्फा प्रोटीन डिस्टर्ब होगा। बीटा थैलेसीमिया क्या होगा? जिसमें बीटा प्रोटीन की चेन डिस्टर्ब होगी ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। सिकल सेल में भी क्या होता है? सिक्स्थ पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड चेंज होता है। किसमें? कौन सा प्रोटीन की चेन में? बीटा चेन। तो ये बीटा चेन बोलते हैं ना, बीटा चेन का प्रोटीन क्या है? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अरे प्रोटीन क्या है? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। उसमें 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे प्रोटीन होंगे, सॉरी बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। तो बहुत सारे अमीनो एसिड में से एक जो अमीनो एसिड होता है दैट इज सिक्स्थ पोजीशन पे, मतलब छठवां अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन ये जो छठवां अमीनो एसिड चेंज हुआ है वो कौन से प्रोटीन की चेन से चेंज हुआ है? बीटा। दैट इज बीटा चेन ऑफ प्रोटीन में चेंज होता है, उसके कारण सिकल सेल होता है। और है ना? समझ आ गया बात? क्लियर हो रहा है ये? चलो देन दूसरा अपन देखते हैं गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन जो रहता है इट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। हाँ, ये एंटीबॉडी में इम्यूनो ग्लोबुलिन दैट इज आईजी। क्या जी? आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन और इसी को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो व्हाट इज एंटीबॉडी? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो एंटीबॉडी का क्या रोल है? इम्यूनिटी, डिफेंस में। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। कई लोग बोलते हैं ना कि ये पेड़ का रस पियो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगा, एंटीबॉडी बढ़ेगा। कई जो महान व्यक्ति लोग डालते हैं वीडियो, देखो ये पेड़ का जो जड़ है इसको खाने से आपका एंटीबॉडी बढ़ेगा। अरे क्या जड़ के रस में क्या आपको प्रोटीन मिल रहा है? एनहेंस करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बट एनहेंस करना एक अलग चीज होता है। लेकिन आप प्रोटीन नहीं लोगे, प्रोटीन नहीं लोगे तो बिना प्रोटीन के एंटीबॉडी कैसे बनेगा? क्योंकि एंटीबॉडी इज अ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। समझ आ गया बात? तो प्रोटीन होगा तब तो एंटीबॉडी प्रोटीन बनेगा। तो इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। समझ आ गया बात? ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज। गम दे, लेकिन ये हमको गम नहीं देता। अगर ये रहेगा तो हमको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। होगा? इट इज आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए। समझ आ गया बात? ठीक है। ऐसे लिख लिया रहो, बाकी तो अपन ह्यूमन हेल्थ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। अभी थोड़ा सा समय लगता है बट बाद में ये सारी चीजें पता रहेंगी आपको, है ना? क्या चीज बेटा? ग्लोबुलिन 2%, 2.5% के आसपास होता है। हाँ, किडनी से भी निकलता है। किडनी जब खराब होगा तो, किडनी जब खराब होता है तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का लॉस होता है। किडनी जब खराब होता है तो, जब उस समय बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है।
एजी रेशियो देखते हैं, एजी एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो देखते हैं यूरिन का, उसमें कितना परसेंट प्रोटीन जा रहा है ज़्यादा, है ना, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं किडनी फेल हो गया कि होने वाला है। चलो हो गया बेटा इतना, इसको छोटा कर रहा हूँ। और कुछ बचा तो नहीं है? एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या क्या होगा? वही सब जो बताया, यूरिया, यूरिक एसिड भी जाता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है, ध्यान रखना। और वही बिलीरुबिन, किसी ने बोला, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट भी याद आ रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि ब्लड में बाइल पिगमेंट भी एब्जॉर्ब होता है, लीवर का बाइल पिगमेंट ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और ये जो बाइल पिगमेंट है वो लीवर से निकलेगा, किस में आया? ब्लड में आया। अब इसका काम क्या है? जोमेटो वाला काम है, तो लीवर से लेगा और कहाँ ले जाके फेंकेगा? किडनी में। तो यूरिन का कलर इसलिए थोड़ा सा येलोइश होता है, लाइट या डार्क, वो डिपेंड करता है वाटर कंसंट्रेशन पे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा का कलर अगर क्या होगा, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को हटा दो, प्लाज्मा कलरलेस होगा, बाइल पिगमेंट के कारण उसका कलर लाइट येलो होता है। समझ आ रहा बात? जैसे कि प्लाज्मा से, इधर देखो, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन क्या बनेगा? याद आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? सीरम। लगाते हो बाल में, चेहरे पे, अच्छा लाता है ना एडवांस सीरम, जो आपके बालों पे लगा लगा के पूरा बाल ही उखड़ जा रहा है आजकल, इतना लगाते हैं लोग, दुनिया भर का साबुन, शैम्पू। पहले तो हम लोग नहाते थे तो साबुन को पहले तो मुंडी पे लगाते थे, है ना, अब नहीं लगाते। साबुन को लगाया, वो साबुन पूरा ही काम आता था ना, पूरा, कोई शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं। हाँ, इंजन ऑयल लगाते हो? चलिए, तो प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन हटा दोगे तो वो जो फ्लूइड होता है, हल्का सा लाइट विस्कस फ्लूइड, दैट इज सीरम। सीरम जो रहता है वो लाइट येलो या फिर पेल येलो कलर का होता है। वाई? बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट। समझ आ गया बात, क्यों पेल येलो होता है? बिकॉज ऑफ, हाँ, एब्सेंस नहीं बाबा, प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट। समझ आया बेटा? हाँ, हाँ बेटा, एंटीबॉडी कहाँ बनता है, कहाँ बनता है बताओ? लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ाएंगे तब देखना। लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, बोन मैरो हो गया, ये सब लिम्फोइड ऑर्गन है। वहाँ लिम्फोइड ऑर्गन में ये सारी चीजें बनती है। तो ये जो एंटीबॉडी है, अब वो पूछ ही दिया तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। व्हाट इज बी लिम्फोसाइट? अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी और टी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ये आता है एग्जाम में, ये भी आज। ब्लड माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन क्या है? एल, सीरम। ठीक है, क्या होगा सीरम, क्या नहीं होगा इसमें, इसका कलर क्या होगा, है ना, ये सब ध्यान रखना। ठीक, स्लाइट येलो होगा ना बेटा, ये पेल येलो है, मतलब येलोइश रहेगा। अब जैसे क्लॉटिंग प्रोटीन ना दिखा, क्लॉटिंग प्रोटीन का क्या कलर होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है,
आप कभी प्लाज्मा देखे हो? आरबीसी को हटने के बाद प्लाज्मा देखे हो कभी? नहीं देखे हो? हाँ, प्लाज्मा और थोड़ा डिफरेंस रहता है ना बेटा, क्लॉटिंग प्रोटीन थोड़ा सा हटता है तो थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, मतलब रहता तो येलोइश है थोड़ा, उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन कंसंट्रेशन कम हो गया ना, समझ आ रहा बात? कंसंट्रेशन कम हो गया, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था प्रोटीन के कारण, अब कंसंट्रेशन कम हो गया तो थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आएगा, बट होता है ये येलो का ही 19-20 कलर रहेगा तो। ठीक है, इतना समझ आ गया? आजकल क्या होता है ना कि पहले जैसे मान के चलो कि किसी को प्लेटलेट की जरूरत है, जैसे डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है, तो प्लेटलेट की जरूरत होती थी तो पहले पूरा खून निकाल के चढ़ा देते थे, अरे भाई उसके पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट नहीं है तो प्लेटलेट दो। अब अगर आप देखोगे तो एक बैग जो ब्लड होता है उसमें बहुत ज्यादा प्लेटलेट नहीं होता, तो आजकल क्या करते हैं कि एक आदमी के ब्लड से कम 4 से 5 यूनिट जितना प्लेटलेट निकाल देते हैं, 4 यूनिट जितना, मतलब 4 आदमी जितना प्लेटलेट एक जन से निकाल देते हैं। तो एक मशीन आती है, ठीक है, बहुत महंगा निकलता है उससे प्लेटलेट, उससे क्या है वो मशीन में ब्लड जाएगा और उससे प्लेटलेट को छान देगा और बाकी ब्लड वापस रिटर्न कर देगा आपको ले लेकर के। तो उससे क्या होता है ना, बहुत सारा प्लेटलेट एक बार में एक जन से निकल जाता है, बॉडी तो फिर से बना लेगी, हमारा नॉर्मल बॉडी है तो 40-50 हज़ार अगर प्लेटलेट निकल भी गया पर यूनिट ब्लड से तो क्या दिक्कत है, हमारे पास होता ही है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख के आसपास पर 100 ml, समझ आ रहा बात? उसमें 50 हज़ार निकाल दिए या 30 हज़ार भी निकाल दिए, 40 बहुत होता है, 30 हज़ार 40 हज़ार पर 100 ml ऑफ ब्लड, क्योंकि डेंगू में तो बेटा 1 लाख से नीचे चला जाता है, उसको अगर आप 30 हज़ार भी दे दिए तो 1 लाख से ऊपर आ गया, उतने में नॉर्मल हो जाता है बॉडी, फिर उसके बाद फिर एक आध जन से तो चढ़ा दिए एक आध जन को, तो अब जो प्लेटलेट निकलता है ना, एक्चुअल में उसमें प्लाज्मा होता है, उसका कलर थोड़ा सा आपको देखोगे तो येलोइश रहता है, लाइट येलो कलर का, नहीं देखे हो कभी आप लोग? आरबीसी आरबीसी हटा हुआ ब्लड दैट इज प्लाज्मा, उसके अंदर प्लेटलेट होता है, कुछ डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। ठीक है, चलो। क्यों नहीं करेंगे बेटा? हाँ, सेम ब्लड का ही होना चाहिए ना, क्योंकि बेटा उसमें जो डब्ल्यूबीसीज भी आएंगे, अब वो डब्ल्यूबीसी जो है ऐसा तो ना कि आरबीसी रहेगा तो ही काम करूंगा, वो तो डब्ल्यूबीसी तब भी काम करेगा। चलो हो गया क्या? तो बाकी फिर अपन सेलुलर पार्ट एक साथ डिस्कस करेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे, एंड फिर ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, फटाफट हो जाएगा ये टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।